और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सितारों की चाल में। मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसे बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे हर विषय के बारे में। और मेरे साथ आज इस सब पर बात करने के लिए मौजूद है आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक घरात। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी पंडित जी, आपका स्वागत है। सितारों की चाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग पे नजर डालते हैं। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग, कैसा रहेगा आज का दिन? जी, आइए सभी दर्शकों शुभ की राम राम। आप सबका शुभ हो। आज 2 अप्रैल 2024 है और मंगलवार है। आज का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ और आज की तिथि है चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आज का राम है 3:30 बजे से लेकर के और 5:15 बजे तक। जी बिल्कुल पंडित जी, आज के विषय के बारे में बात करते हैं। क्या कुछ आज का खास विषय है और आज के विषय में हम क्या कुछ जानेंगे? जी, आज का हम विवाह के बहुत सारे माता होते हैं और इच्छा होती है बच्चों के विवाह की कुंडली में विवाह की का कारण क्या और उसका निवारण क्या। तो आज का विषय हमने इसीलिए ये लिखा है ताकि बहुत सारे दर्शक ये समाधान पाए कि उनके जीवन में विवाह में क्यों होता है। दरअसल जन्म कुंडली में स्थान है वो 7वां घर होता है और 7वें घर में अगर भी ग्रह नीच राशि है तो विवाह विलंब का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, 12वें स्थान में भी अगर कोई भी नीच ग्रह है तो भी विवाह का प्रमुख कारण है। इसके बाद में भाग्य स्थान का मालिक जो भी ग्रह अगर वह आपके घर में विद्यमान है इस राशि में तो भी विवाह में देरी होगी। साथ में अगर शुक्र अस्त है तो भी विवाह में देरी, या लग्न में शनि है आपको देखना है अब शनि की कहीं भी दृष्टि पड़ती है तो भी विवाह में देरी का कारण है। शनि और मंगल अगर एक साथ होते हैं विशेष करके लग्न में, विवाह स्थान में और 12वें स्थान में भी विवाह में देरी। इसके बाद और सारे ग्रहों के अलग अलग कारण है जो कुंडली में शुभ या अशुभ डालते हैं तो विवाह देरी। अब विवाह में उसका समाधान तो जानना बहुत आवश्यक। दरअसल जो है विवाह में विलंब करने का आपकी कुंडली के कारण बन रहे उन ग्रहों से संबंधित वस्तु का दान करना चाहिए। यह पहला उपाय। जैसे आपकी अगर मान लीजिए कि विवाह स्थान अगर बीज का है तो मंगल ग्रह की वस्तु दान करें। मूंगा रत्न दान कर सकते हैं। मूंगा पहन नहीं सकते इस स्थान में होने से। साथ में अगर शनि है तो शनि तिलक दान कर सकते। उसके लिए काला फल वगैरह दान कर सकते। शनि के लिए तेल दान कर सकते। मंगल के लिए दान कर सकते हैं। मंगल के लिए मसूर दाल दान कर सकते हैं। लाल अनाज कर सकते हैं। फल का दान कर सकते हैं। तो जो भी ग्रह आपकी कुंडली में विवाह की स्थिति बना रहे जो हमने आपको बताया उनसे संबंधित वस्तु का दान बड़ा उपाय। दूसरा उपाय है कि आप अगर विवाह में कमजोर हैं और अच्छे भाव में तो उसके लिए उनका रत्न धारण करके मजबूत कर सकते हैं। आचार्यों से सलाह। तीसरा है आचार्यों के द्वारा विद्वान ब्राह्मणों की
बड़ा ही जी बिल्कुल पंडित जी, आगे विषय पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप थोड़ा सा पास आकर बोले ताकि आपकी आवाज अच्छे से आ पाए। और इसी के साथ हमारे कॉलर जुड़े हैं पंजाब से, राजेश हमारे साथ। जी राजेश जी, आपका सितारों की चाल में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी प्रणाम। जी, आप गुरु जी से अपना जन्म तिथि, जन्म का स्थान और साथ ही अपने जन्म का समय बताकर अपना सवाल पूछिए। 20/9/29 1999 89 ओके 10:33 सुबह के लुधियाना पंजाब जी। जी गुरु जी ये बेटा नौकरी करेगा या अपना व्यापार करेगा? ओके, इनकी कुंडली में व्यापार का जो बहुत कम है, इनको नौकरी ही करना चाहिए और उम्मीद करते हैं ये नौकरी करेंगे। व्यापार में हो सकता है कि कुछ सफलता ना मिले, तो आप नौकरी के लिए प्रेरित करें। साथ में कर्म स्थान का जो स्वामी है वह है सूर्य, और सूर्य बहुत प्रबल डिग्री में है, तो इनको एक माणिक रत्न का रत्न है वो सनशाइन, उसको इनको रिंग फिंगर में पहनाएं। चांदी में भी पहना सकते हैं और कॉपर में भी, तो इनमें थोड़ा सा बदलाव आएगा और व्यापार ही करना, पर क्षमा करें, और नौकरी ही इनको करना चाहिए। जी जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ एक और दूसरे कॉलर जुड़ रहे हैं, जितेंद्र, जो कि चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। जी जितेंद्र जी, आपका सितारों की चाल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जितेंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं जी बिल्कुल, आप पंडित जी से अपने जन्म की तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। 15 जून 98 जी 17 जून 98 88 98 98 15 जून Okay. 98 टाइम 10:25 सुबह का। 29 मिनट। हाँ जी 10:25 10:25 ओके ठीक है अम्बाला का जी। ये बेटा इसकी ये विदेश में गया हो क्या, वहीं पर नौकरी करेगा और इसकी शादी कब तक होगी, यही सवाल है। ओके, इनकी कुंडली में विदेश में बहुत ज्यादा सेटल होने का योग नहीं बन रहा है। ये बेशक जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं या कुछ समय तक यह वहां जॉब कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली सेटल का योग इनकी पत्रिका में नहीं बनता। तो ये आप ये ध्यान दीजिए और यह निर्णय ये ना लें ताकि इनको बाद में नुकसान ना हो। और सबसे ज्यादा इनका रहेगा कि गृहस्थी सेटल पाएगी विवाह विदेश में, तो इनके लिए अपने देश के ही गहना भविष्य का निर्णय लेना उचित। जी जी बिल्कुल पंडित जी, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने विषय की ओर। जब विषय में हम बात करते हैं निवारण की, आप बात कर रहे थे कि जो हमारा विषय है कि विवाह में देरी के जो कारण है वो क्यों है और उसका उपाय क्या है, तो हम निवारण पे थे। तो अब आगे बात करते हैं पंडित जी विषय पर। जी, दरअसल जो भी ग्रहों के कारण होते हैं, जो ग्रह दोष होते हैं, उसका निवारण ये है कि वह विद्वान आचार्यों से अपने यहाँ पर पूजन यज्ञ हवन कराएं, उन दोषों की शांति कराएं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। और वो ग्रह की कारण बनते हैं, जैसे सपूत मंगल अगर आपके विवाह में दोष का कारण है, आप जल का सेवन ज्यादा करें, क्रोध गुस्सा ना करें, सात्विक भोजन का आहार लें, कोशिश करिए जमीन में सोने का प्रयास करिए, तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा रिचार्ज होंगे, आपकी एनर्जी सेटल होगी, आपकी ऑरा शुद्ध होगी और आप विवाह की तरफ बढ़ेंगे। जी पंडित जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि जैसे आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन आज क्या कुछ खास रहने वाला है, चाहे वो किसी भी राशि के जातक हो, लेकिन आज क्या कुछ खास रहेगा? आज मंगलवार का दिन है, आज की तिथि क्या कहती है पंडित जी? आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि मंगलवार रिलेट की करती है, तो आज के
आज का दिन सामान्य तौर पर बहुत अच्छा है, मतलब पूरा बिल्कुल भी नहीं है, तो एक अच्छा सही संकेत है। और आज के भी जातक हैं, आज के समय का लाभ ले सकते हैं, मतलब निश्चिंत होकर के रह सकते हैं। सबसे ज्यादा है ईश्वरीय चिंतन। जब हम भगवान का जो भी चिंतन भजन करते हैं या भगवान का नाम लेकर हम कुछ भी काम करते हैं तो निर्विघ्न कार्य से, क्योंकि जी आज ऐसा कुछ नहीं बन रहा है जिसके कारण कि वो कोई हो। तो निश्चित तौर पर बिना अधिक प्रयास के सामान्य तौर पर आज का दिन सफलता देने वाला है। जी जी बिल्कुल पंडित जी, हम अपने विषय पर आते हैं। विवाह में देरी की बात कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि लोग मांगलिक होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि कुंडलियां सब नहीं बनवाते। तो जब मांगलिक है कोई, तो वो कैसे पता लगाए कि वो मांगलिक है? और दूसरे, विवाह में देरी क्या मांगलिक होने से भी होती है? जी, बहुत जरूरी है ये बात। मंगल एक कुंडली में है 1, 4, 7 और 8 और 12। अगर कुंडली में इन स्थानों में मंगल है तो कुंडली 100% मांगलिक मानी जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब मंगल में मंगल के साथ कोई ग्रह होते हैं तो फिर उसका दोष थोड़ा कम ही हो जाता है, लेकिन समाप्त नहीं होता है। तो एक तो ये है कि मंगला अगर लड़का या लड़की है तो मंगल से शादी होना चाहिए, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता। जैसे मंगल 7वें और 8वें घर का मंगल है तो विवाह के लिए आवश्यक है कि दोनों मंगली हों और विचार करके विवाह करें। लेकिन कई जगह का मंगल बहुत शुभ होता है और बहुत लाभ देता है। भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी, इन सभी चीजों का मालिक मंगल है। तो अगर मंगल आपका अपनी राशि में कुछ कितना है और मंगली है तो आपको बहुत बेनिफिट है मंगल। जी 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 पंडित जी, और भी कई प्रकार के दोष हैं जो कि बोलते हैं कि कहा जाता है कि जो दोष हैं ये लगने से शादी विवाह नहीं होते। तो ऐसे कौन कौन से दोष हैं जिनके लगने से या जिनका निवारण करना आवश्यक होता है विवाह के लिए? जैसे आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आप जीवन में बहुत राइज करते हैं, बहुत सेटल, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद विवाह नहीं होता। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में कहीं ऐसा तो नहीं कि विवाह की जगह में ग्रहण दोष है, या विवाह की जगह में अग्नि दोष है, या विवाह की जगह में विष दोष है, या विवाह की जगह में श्रापित दोष है। अगर ये दोष होते हैं तो विवाह में विलंब का कारण है। और अगर विवाह हो भी जाता है तो विवाह टूटने की संभावनाएं बहुत होती है या परस्पर बहुत मतभेद होता है। इसीलिए विवाह में इन चीजों का भी ध्यान देना आवश्यक है और अपने क्षेत्र के आचार्य विद्वान गुरुजनों से मार्गदर्शन दे करके और उनका अनुपालन करें। इसमें काफी हमें सफलता भी मिलती है। जी पंडित जी, मैंने अक्सर देखा है कि जो विवाह के लिए पूजन किया जाता है वो हमेशा भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव के पूजन के लिए कहा जाता है और ज्यादातर मैंने देखा है कि सोमवार के व्रत किए जाते हैं विवाह के लिए। आखिर ऐसा क्यों पंडित जी? ऐसा इसलिए भगवान शिव हैं तो हमेशा भूखे नहीं रहते। भगवान शिव योग पे रहते हैं। मानव जीवन के योग के पथ पर चल करके ही सांसारिक जीवन को हमारे लिए आगे बढ़ाता है और उसमें मर्यादाओं का पालन रहता है, स्त्री का सम्मान रहता है। और गौरी जी अखंड सौभाग्यवती है जो शिव जी की पत्नी है। सीता जी ने अपने विवाह के लिए अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव की आराधना किया था और भगवान शिव और गौरी का पूजन किया था। आशीष मिला था हमें जाहि राजो मिलै सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान दानशील, स्नेह जान पराग। तो भगवान शिव की आराधना या भगवान माँ भगवती गौरी की आराधना अविवाहित के लिए बहुत वरदान है। या विवाहित जीवन में सुख शांति समृद्धि का प्रमुख कारण है और यहाँ से भगवान शिव और गौरी पार्वती की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। जी जी पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि बिना कुंडली मिलाए ही लोग शादी कर लेते हैं। कई लोग कुंडली मिलाकर शादी करते हैं और कई लोग बिना कुंडली मिलाए ही शादी कर लेते हैं। तो क्या ये योग सही होता है, बिना कुंडली मिलाए शादी करना, क्या ये सही है? दरअसल कुंडली मिलाने का मतलब है कि हर व्यक्ति की एक नियम निर्धारित है। इस नेचर में विद्यमान है। जो लोग जीवन में रिस्क लेते हैं वही लोग विवाह में कुंडली मिलाते नहीं। मान लीजिए
कुंडली में तो बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे अच्छे मार्गदर्शन हैं। कई बार लोग इसलिए विवाह कर लेते हैं, कई बार लोग प्रेम को विवाह का नाम देते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि आप भावना बस निर्णय लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रहता है। कई बार हाँ हमारे संबंध विच्छेद हो जाते हैं, इसीलिए कुंडली मिलाकर के विवाह करना होता है। ये जरूर ध्यान दीजिए कि जो योग्य आचार्य हो, जिनको नॉलेज हो, उन्हीं से ही पत्रिका मिलवाएं, जो ज्योतिष में ज्ञान रख। कई बार अधूरे ज्ञान वाले लोग सही निर्णय भी देते हैं और कुंडली मिलाने पर भी दोष होता है, फिर बाद में वो ज्योतिष को दोष देते हैं। तो दरअसल इसमें ज्योतिष का दोष नहीं होता, ज्योतिषी का दोष होता है। जी तो यह बहुत आवश्यक। जी बिल्कुल पंडित जी, अपने सब्जेक्ट पे आएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं खरगोन से, दारा सिंह जी। दारा सिंह जी, आपका सितारों की चाल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल कर सकते हैं पंडित जी से। जी, मेरी जन्म डेट है 4/1/1994। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 4/1/1994। स्थान खरगोन MP का। 8 बजे रात्रि का है। ओके, पूर्णिमा का दिन था। अपना सवाल कीजिए। मेरा शादी हुई थी, 3 साल हो गए हैं। शादी डिवोर्स हो गया है, पर अब नई शादी कुछ संबंध जम नहीं पा रहा है। तो क्या करें, क्या पहने, रत्न वगैरह, कि उससे मेरा काम हो जाए। एक तो आपका अगर से संबंधित आपकी समस्या आ रही वैवाहिक जीवन से रिलेट, तो आप ये कहते हैं कि एक तो भगवान शिव की हमने चर्चा किया कि आराधना पति पत्नी दोनों करें, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है सूर्य मंगल आपकी कुंडली में है तो जल्दी से उग्र हो जाना या क्रोधित हो जाना। तो ये चीजें संबंध या ईगो रखना, ये बड़ा कारण नकारात्मक यही बनाता। आप लोगों का परस्पर ये कोऑपरेटिव की भावना रखें और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, तभी इसके संभव है। अगर कोई उपाय पंडित जी या ज्योतिषी बता भी देते हैं, उससे पूरा चमत्कार नहीं होता है, क्योंकि उसको धारण आपको करना पड़ता है, निभाना आपको पड़ता है। तो ये बहुत परम आवश्यक है कि आप पहले तो परस्पर रिश्तों की गरिमा को समझें। और मैं आपको यही बताऊंगा कि पूर्णिमा का व्रत करें दोनों जन, और भगवान शिव की या भगवान विष्णु की जोड़े के साथ में पूजन करें, तो इससे आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा। जी जी बिल्कुल पंडित जी, अब आज की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जी जी पंडित जी, राशियों की शुरुआत करते हैं। मेष राशि, आज के जो जातक हैं मेष राशि वाले, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दिनचर्या उनको नियमित होना पड़ेगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके भाग्य में ताकि रुकावट ना आए, जब करें तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले, आप किसी चीज को नजरअंदाज ना करें और अनावश्यक किसी को परेशानी ना करें, ताकि आपको उसका दोष ना लगे और आप सहयोग भावना से अगर काम करेंगे तो आपको लाभ हो। मिथुन राशि, मिथुन राशि कोई ध्यान देना है कि आपको चोट लग सकती है, ये नुकसानदायक आदि से संभावना है। तो परहेज करें कि संगति इस समय ना कमाएं, तो अच्छा है। कर्क राशि की कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रयास करिए, अधिक से अधिक कोशिश करिए कि उन विषयों के बारे में आपकी क्षमता है, तो आपके लिए काफी अच्छा है। सिंह राशि, सिंह राशि के जो जातक हैं, आप कई स्रोतों से लाभ लेने का सुखद संयोग रहा है। घर परिवार की आप चिंता ना करें, आपका समय बहुत अच्छा है और बहुत कन्या राशि, कन्या राशि के जो जातक हैं आपके लिए है बहुत अच्छा कि हो सकता है कोई आपको गलत संदेश और आप उलझा दे, तो आप किसी की बात में मत पड़िएगा, आप निर्णय लें। पूजा पाठ से दिन की शुरुआत करें, बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के जो
हैं उनके लिए है कि आप विशेषकर बुजुर्गों के लिए कुछ सेवा भावना रखें तो अच्छा रहेगा, और बच्चों को भी बातों को ध्यान रखें, बच्चों को विशेष ध्यान रखें तो और भी आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं बाहर ना निकले, अगर बहुत आवश्यक काम हो सके तो अपनों के माध्यम से कोई भी कार्य कराएं तो ये अच्छा रहेगा। धनुराशि के लिए है कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा, सकारात्मक, तभी आप किसी अच्छे योगों का लाभ ले पाएंगे। आने वाला समय आप अच्छा है, पड़ोसियों की मदद कर सकती है। मकर राशि के लिए है रोजगार की प्रयास किया है, पक्ष में होंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सकारात्मक परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के जो जातक हैं, अगर आपके पास आवश्यक हो तो भी यात्रा करें, अनावश्यक यात्रा टाल दें। कई बार हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और कुछ दिन के बाद फिर आपका खुद संयोग बनेगा और बाहर की आप यात्रा करें। मीन राशि के लिए आज आप उपदेश की अवस्था में है, हो सकता है किसी को सहयोग करें, सलाह दें, मार्ग दें, जो काफी हद तक बहुत अच्छा होगा और आपका दिन बहुत मंगल में है। तो बिल्कुल आज का दिन कैसा बीतेगा आपका और आज राशि फल में क्या कुछ आपके खास है, इस सब पर बात की पंडित आचार्य कमलेश मिश्रा जी ने। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे NH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।